इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश्य वंदना। विराजमान स्नेही श्री तीर्थेश्वर श्री महाराज साहब, उपस्थित भव्य आत्माओं, आलोयनायनम मनते जीवे किम जनई सम्मित पराक्रम के अध्याय की आराधना निरंतर चल रही है। किस तरीके से अपनी मेहनत सही हो जाए, किस तरीके से जो पसीना हम बहा रहे हैं उस पसीने से मंजिल मिल जाए। पसीना बहाए बिना कोई भी संसार का जीव रहता नहीं है। रावण ने भी पसीना बहाया, राम ने भी पसीना बहाया, गोशालक ने भी पसीना बहाया, इंद्रभूति गौतम ने भी बहाया। हम कैसा पसीना बहाना चाहते, रावण जैसा या राम जैसा, गोशालक जैसा या इंद्रभूति गौतम जैसा, ये स्वयं को सोचना है। और उसके सूत्र चल रहे हैं। यदि आपको राम जैसा पसीना बहाना है, महावीर जैसा पसीना बहाना है, अहिंसा जैसा पसीना बहाना है, तो उसके सूत्र चल रहे हैं। मजा तो तभी है कि पसीने की बूंदे टपके और मोती की फसल आ जाए। ऐसा पसीना क्यों बहाए कि जिंदगी दलदल में धंस जाए। अनादि काल की अपनी यात्रा अपनी मेहनत को अपने खिलाफ ले जाने की है। नाम कर्म में एक कर्म प्रकृति जाती है, पराघात नाम कर्म। और पराघात नाम कर्म की जो परिणाम बताए कि अपनी ही बॉडी के पार्ट अपने को तकलीफ देते हैं, उसको कहते हैं पराघात नाम कर्म। जैसे दांत बाहर आ जाना, छठी उंगली हो जाना, ऐसा पराघात नाम कर्म बॉडी के लेवल पर तो कभी कभार होता है, लेकिन जीवन में बहुत बार होता है। चेक करें, स्वयं को आलोचना करनी है। कितनी बार आपने स्वयं को बद्दुआ दी है, अपनी ही जुबान से स्वयं को कितनी बार कोसा है। और जिस समय अपनी ही जुबान से आप स्वयं को कोसते हो तो आपका वचन किसके खिलाफ जा रहा है? स्वयं के खिलाफ जा रहा है। क्यों? क्या कारण? जिस जुबान के कारण से अपने जीवन के प्रगति के रास्ते खुलने चाहिए थे, उसी अपनी ही जुबान से अपने लिए समस्या क्यों जन्मती है? परमात्मा उसका एक ही उत्तर देते हैं कि जिस व्यक्ति ने स्वयं की आलोचना नहीं करी, उसकी हर कृति हर उक्ति उसके ही खिलाफ जाती है। एक्सट्रीम एग्जाम्पल के रूप में याद कर सकते हो, कैकेयी को याद कर सकते हो। कैकेयी की ही जुबान कैकेयी के जिंदगी भर की यातना बन गई। अन्यथा अयोध्या में दशरथ जितना रिस्पेक्ट कैकेयी का करते थे और किसी का नहीं करते थे। कि कौशल्या दशरथ की प्रिय रानी नहीं थी, प्रिय रानी थी तो कैकेयी थी। लेकिन एक वचन बोला और वो वचन उसको लगा कि वो वचन मेरे पक्ष में है, लेकिन वही वचन उसके खिलाफ चला गया। ऐसा अपने जीवन में कितनी बार हुआ कि अपने को लगता है कि ये बात मैं कर रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छी होगी, लेकिन अच्छी की जगह वही बात उल्टी पड़ जाती। ये पास से उल्टे क्यों पड़ते हैं? और अपने ही पास से अपना ही हाथ, अपनी ही जुबान, अपने ही कर्म, अपनी ही आंख अपने खिलाफ क्यों जाती है? दूसरा कोई अपने खिलाफ जाए, लड़ना आसान है, लेकिन अपनों से कैसे लड़ोगे? और क्यों अपने खिलाफ जाता है? अपना मन अपने खिलाफ क्यों सोचता है? सीता ने यदि लक्ष्मण को
लक्ष्मण के मन के खिलाफ। लक्ष्मण जाना नहीं चाहता था। लक्ष्मण ने सीता मैया को कहा था कि राम को कोई संकट घेरे ऐसी संभावना नहीं है, ये माया है, ये कपट है, ये छलना है। लेकिन सीता ने लक्ष्मण की बात पर विश्वास है, तुझे जाना ही पड़ेगा। लक्ष्मण को भेजना इस सीता के लिए मुसीबत का कारण बन गया। यदि लक्ष्मण वहां रहता तो रावण के आने की हिम्मत। ऐसा कितनी बार अपनी जिंदगी में हमने अपने लक्ष्मण को दूर भेजा है। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन हमने भेजा है। और वो नहीं जाए तो हम कहते कि तू मेरी बात नहीं मानता है। ऐसा क्यों होता है? इसका सिंगल उत्तर परमात्मा का है कि हमने आलोचना नहीं करी। यदि आलोचना करते हैं तो विघ्न दूर हो जाते हैं, बाधाएं दूर हो जाती है। बाधाओं को दूर करने का मंगल पाठ जैनिज्म में कोई है तो एक ही मंगल पाठ है, आलोचना। जिस जो जीव सिद्ध हुए, जो जीव साधना के मार्ग पर आगे बढ़े हैं, उन सबकी साधना का सूत्र इतना ही है कि उन्होंने आलोचना करी। और आलोचना अपनी नजर से, दूसरे की नजर से नहीं थे कि वो तो मैं हमारी गलती मान लूं। ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं। थाने वाटे हमारी गलती हो गई तो ठीक है, मैं कबूल कर लूं। मैंने नहीं वाटे हमारी गलती हुई। आपके पांव में चुभा हुआ कांटा आपको महसूस होना चाहिए कि दूसरे को महसूस होना चाहिए? क्या आपकी गलती आपको चुभती है क्या? अपनी गलती कि मैंने गलती करी, और जिस पल अपनी गलती अपने को चुभ जाती है उस समय आलोचना शुरू होती है। परमात्मा कहते हैं कि झूठ बोलना गलत है, इसलिए मैं कहता हूं कि झूठ बोलना गलत है, आलोचना नहीं होगी। मुझे महसूस हो जाए कि नहीं, मैं झूठ बोल करके अपने साथ चीटिंग कर रहा हूं, मुझे महसूस हो जाए, मेरा झूठ मुझे चुभने लग जाए। अपना झूठ अपने को चुभता है क्या कि दूसरे का झूठ चुभता है? थोड़ा बोलते जाइए, अच्छा लगता है। दूसरा अपने साथ झूठ बोले, देखा मैंने झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुए। क्यों झूठ बर्दाश्त नहीं हुए? दूसरा रो, स्वयं रो। दूसरे का झूठ बर्दाश्त नहीं होता है। महाराज साहब ने झूठ बोला, मैंने बिल्कुल नहीं चाले, मैंने झूठ बिल्कुल चाले को नहीं। क्यों झूठ नहीं चाले थे? स्वयं का कि दूसरे का? आलोचना कहता है कि स्वयं का झूठ तुझे मंजूर न हो। दूसरे का झूठ तुम्हारा नुकसान नहीं करता है। दूसरे ने झूठ बोला वो तुम्हारा नुकसान नहीं करता है। अपना बोला हुआ झूठ अपने लिए शैतान बनता है। परमात्मा ने सत्य को भगवान कहा, सत्यम खूब भगवम, और सत्य भगवान है तो झूठ शैतान है। और ये स्वयं का झूठ जिस समय महसूस हो जाए कि मैं झूठ बोला हूं, गलती हो गई, अपनी गलती अपनी आंखों से देखना, इसको आलोचना कहते हैं। आत्म साक्षी से आलोचना होती है। मुझे लगता है कि मेरी मिस्टेक हो गई, और प्रायश्चित ये बाह्य तप की बात नहीं, अभ्यंतर तप की बात है। बाह्य तप में पहला तप अनशन है,
और आभ्यंतर तप में पहला तप प्रायश्चित है, विनय तप नहीं पहला। प्रायश्चित के बाद विनय का नंबर है, विनय के बाद वयावच्चय, और वयावच्चय के बाद सज्जाय है, और सज्जाय के बाद ध्यान है, और ध्यान के बाद फिर उत्सर्ग है। आप कहां से शुरुआत करते हो? ध्यान से शुरुआत करते हो कि प्रायश्चित से शुरुआत करते हो? परमात्मा कहते हैं पहले प्रायश्चित बाद में विनय, पहले विनय नहीं है। माफ कर जो, हमारी गलती हो गई। इसमें पहले विनय है कि पहले प्रायश्चित है? और आप विनय करते किस लिए? पनिशमेंट से बचने के लिए। किस लिए करते विनय? कि सामने वाला अपनी गलती की सजा नहीं दे। आपकी क्षमापना भी प्रायश्चित से बचने के लिए होती है। 10 प्रकार के प्रायश्चित हैं। कितने प्रकार के प्रायश्चित हैं? और पहला प्रायश्चित कौन सा है? आलोचना। पहला प्रायश्चित आलोचना है, दूसरा प्रायश्चित प्रतिक्रमण है, और तीसरा प्रायश्चित आलोचना और प्रतिक्रमण है दोनों साथ में है। तद वो है आलोचना, ये प्रायश्चित है। और प्रायश्चित कहते हैं जिसके कारण से पाप शुद्ध हो जाता है। और आलोचना ये मंगल है, जो विघ्नों को दूर करता है वो मंगल है। आलोचना ये ऑपरेशन है, अपने हाथों से स्वयं का किया हुआ ऑपरेशन है। एक ही ऑपरेशन है जो स्वयं आप कर सकते हो, बाकी सारे ऑपरेशन तो आपको दूसरों से कराने पड़ते हैं। और जिसने स्वयं का ऑपरेशन स्वयं कर लिया, उसको दूसरे के हाथों के ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी आलोचना की बात आज पूरी करनी है। करीबन ये आज तीसरा आपका आलोचना का विवेचन चल रहा है। आलोये जह कम्मम, कैसे आलोचना करनी। और मैं चाहूंगा कि एक 10 मिनट में बात कर रहा हूं, 10 मिनट के बाद आज आलोचना की विधि यहां संपन्न करनी है अपने को। आलोचना पाठ नहीं करेंगे। आलोचना पाठ तो हर बार कर लिया है ना, पर उससे कचरा साफ हुआ नहीं हुआ, विघ्न दूर हुए नहीं हुए। और किस सीमा तक के आलोचना से विघ्न दूर होते हैं, इसके मैंने पहले दिन आपके सामने कहानी रख चुका हूं। मृगावती ने आलोचना करी और केवल ज्ञान हो गया। चंदन बाला ने आलोचना करी और केवल ज्ञान हो गया। अयवंता ने आलोचना करी और केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान का सबसे आसान रास्ता कोई है जिसको कोई भी कर सकता है और कोई भी नहीं करता है। सबसे आसान रास्ता है, सबसे आसान है आलोचना। स्वयं की आलोचना करनी है, स्वयं के साक्ष्य से करनी। दूसरे की साक्ष्य आलोचना में चलती नहीं है। और जहां दूसरे की आलोचना का विषय आया कि मामला डबाडब हो गया। थाने कई वाटे मारा को गलती हुई कि थाने कई वाटे किने पूछा अपन, थाने कई वाटे स्वयं को क्या लगता है। और यदि तुम आत्म साक्षी से आलोचना करते हैं तो आलोचना की विधि आलोय जह कम्मम, यथा क्रम से आलोचना होती है। जैसी घटना घटी है वैसी उसको देखते चले जाना। आलोचन शब्द में 2 शब्द हैं, आलोचन, लोचन यानी आंख। आप कहते हैं ना राजू लोचन, कमल लोचन, लोचन यानी आंख। लोचन यानी आंख, अपनी आंख। कैसी आंख? मर्यादया, एक मर्यादा में, एक सीमा में
अपनी आंख मर्यादा की हो जाए, अपनी आंख संयम की हो जाए और संयम की आंख से स्वयं को देखना है। आत्मचक्षु, इंद्रिय चक्षु नहीं, आत्मचक्षु। और जिसने अपनी आंखों से स्वयं को देख लिया, आगम ये कहते हैं, इतिहास ये कहता है, जिसने अपनी गलती अपने नजर से देख ली, उसके जिंदगी में वापस गलती होती नहीं है। गलती कबूल करने की बात नहीं है, गलती देखने की बात है कि कैसे हुआ मेरे से। आलो ये जह कम्मम, आलोचना यथाक्रम करनी है। मैंने परसों आपसे बात करते हुए कहा था कि इंद्रभूति गौतम आहार लेकर के आए, और आहार लेकर के आए तो परमात्मा के पास आलोचना करते हैं कि परमात्मा, मैं आपकी आज्ञा लेकर के गोत्री के लिए चला, गांव में गया, रास्ते में चौराहे पर, तिराहे पर, दुराहे पर हर जगह लोग चर्चा कर रहे थे कि आनंद श्रावक ने संदेखना लिए, संथारा लिया है। और वो चर्चा सुनकर के मैं उनको मिलने के लिए गया, और फिर वहां जो जो संवाद हुआ, जैसे जैसे संवाद हुआ, वो सारा की सारा इंद्रभूति गौतम परमात्मा के पास निवेदन करते हैं, और परमात्मा उसको प्रायश्चित देते हैं। क्या देते हैं? और क्या प्रायश्चित दिया? प्रायश्चित क्या दिया? कि उस श्रावक के पास जाकर के स्वीकार कर ले कि गलती मेरी है, तेरी नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति।